शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति की स्वधर्म में स्थित रहने वाले, शांति की सागर बाप की गोद में पलने वाले, शांति धाम की यात्रा करने वाले, शांति की दुनिया को धरा पर स्थापित करने वाले आप सभी गॉडली मैसेंजर, ईश्वरीय संदेशवाहक, ब्राह्मण सो फरिश्ता बनकर फरिश्ता से देवता का संस्कार को दर्शाने वाले आप सबको प्रातःकालीन प्रणाम। ओम शांति और नमस्ते। हम सभी आत्माओं को नॉर्मली सबसे लौकिक दृष्टि से लौकिक माता पिता का भी ब्लेसिंग मिलता है ना। नेक्स्ट टीचर से भी मिलते हैं, शिक्षा के रूप में, अनुभव के रूप में, वार्ता के रूप में, शिक्षकों के माध्यम द्वारा भी हमको ब्लेसिंग मिलता है। बाद में जीवन साथियों के साथ भी ब्लेसिंग मिलता है और लेन देन होता है। और हमारा सहयोगी जो भी है, आत्माएं सहयोगी, उन द्वारा भी ब्लेसिंग मिलता है। ये सभी ब्लेसिंग की अलग अलग रूप होगा, अलग अलग समय होगा, अलग अलग व्यक्ति है। परंतु हम जिस बात के लिए हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वह हम सुन रहे हैं। एक ही आत्मा परमात्मा बाप होने के कारण ये सारा ब्लेसिंग एक से ही मिलता है नहीं मिलता है। सबसे पहले बाबा ने बच्चों को स्नेह दिया, प्यार दिया, पवित्र भव का वरदान दिया, शक्ति दिया। अनेक हमारा बाप अपने आप समान बनाने के लिए आत्माभिमानी बनाया, निराकारी बनाया, अभी निर्विकारी बनाकर संकल्प से निस नहीं है, परंतु श्रेष्ठ संकल्पों के माध्यम द्वारा वह शिक्षा का आधार से बाप दादा है, बाप का वर्षा हमको मिलता है। शक्ति का भी वर्षा, ज्ञान का भी वर्षा, गुणों का भी वर्षा, ये सभी वर्षे के रूप में मिला है ना। आप सबके पास है? किस किस के पास है? हाथ करा करें, वह इनके लिए जोर से ताली बजाओ। हम एक एक का ब्लेसिंग के लिए अलग अलग होता है, परंतु एक ही बाप से इतनी वर्षा मिलता है। वर्षे का हद ही नहीं है, लिमिटेशन नहीं है उसका। क्यों? हम आत्मा को आधा कल्प हम सबको देवता बना रहे हैं। 2500 ईयर्स कोई इमेजिन नहीं कर सकता है, कोई सोच नहीं सकता है, कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता है, कोई इसमें कंप्लीट विश्वास भी नहीं रख सकते हैं। हम कोई 2500 ईयर्स तक हमको एक सतयुगी त्रेता का देवता बनाते। कोई लौकिक माता पिता ये नहीं कह सकते, वो आगे जन्म के लिए भी उनको पता नहीं, उसी जन्म में भी चेंजेस होता है। परंतु ये बाप हम बच्चों को 21 जन्मों के लिए देवता का वरदान, देवता का संस्कार, देवताओं का जीवन, देवताओं का चरित्र, ऐसा देवता बनाते हैं ना बाबा। इसके लिए हम इधर आए। परंतु इन सब देवता बनने के लिए, कोई ऑर्डिनरी टीचर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के, इंजीनियर बनने के लिए हम अलग अलग टीचर से पढ़ते हैं। उसका लेवल भी अलग, स्कूल टीचर अलग है ना, कॉलेज का टीचर अलग है। उसके बाद में आप डॉक्टरेट डिग्री करना, उसका भी काउंसलिंग अलग टीचर है। और इसके सिवाय आपका खुद की पुरुषार्थ भी है अलग अलग। परंतु बाबा ने बच्चों को एक ही टीचर अभी 87 ईयर से पढ़ा रहे। कोई टीचर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो सकता है,
परंतु बाबा हम बच्चों को कितने साल से पढ़ा रहे हैं? 87 ईयर्स। इतने लंबे एक टीचर हम सबको, वो भी कौन सी ज्ञान दिया? हम अपने आप को भूल गए, अपने स्वधर्म को भूल गए थे, अपने स्वदेश को भूल गए, हमारा स्वकर्म को भूल गए, और हमारा ही साथी संगठन में आने वाले सभी भाई बहनों, सभी रिश्ता भूल गए, विधि भूल गए, बहुत कुछ। परंतु बाबा ने हम बच्चों को शिक्षक बन करके शिक्षा दिया, तीसरा नेत्र खोला, हमारा घर का पता पड़ा, इसके लिए हम याद करते तो परमधाम में भी जाते। तीनों लोगों का मालिक बनाए। शिक्षा मालिक बनाता है, शिक्षा रास्ता क्लीन करते हैं, अर्थात विजन क्लियर हो जाता है। जहाँ विजन क्लियर होता है पुरुषार्थ करना सहज होता है। इसके लिए वो हमारे लिए एक बहुत बड़े ब्लेसिंग है। इसके लिए बाप दादा अकेला इन सभी बातों, ठीक है हम भाई बहनें भी आपस में मदद करते, वो अलग बात है, परंतु एक बाप दूसरा न कोई। इसके लिए जानकी दादी ये स्लोगन पक्का करके गए। पक्का है ना आप सबको? किस किस को पक्का है हाथ करा करें। वाह, महाराष्ट्र हर बात में आगे, वंडरफुल, थैंक यू। परम शिक्षक के रूप में बाबा ने हम बच्चों को, कोई फीस लिया बाबा ने? फ्री फंड में पढ़ाया। छोटी सी चीज का आप दो चीज खरीद करें तो कोई एक फ्री ऐसा लिखते हैं, वह उसका अलग अलग बिजनेस का ट्रेंड है। परंतु बाबा ने अपने से कोई चीज का एक्सपेक्ट नहीं किया, कोई बातों को एक्सपेक्ट नहीं किया, परंतु बाबा का सदा एक बात है, मेरे बच्चे मेरे से भी आगे बढ़े। मैं शालिग्राम के रूप में मेरा पूजा होता है, आप सबका शालिग्राम प्लस देवता के रूप में पूजा होता है। इसके लिए वो विधि हम बाबा ने बच्चों को पढ़ाकर, ज्ञान देकर, अमरत्व के लेकर अमृत पिलाया। ज्ञान अमृतम कहते हैं, ज्ञान अमृत है ना। भले भारत सरकार अमृत महोत्सव बना रहे, परंतु ज्ञान उनके पास नहीं है। उनका ज्ञान फिजिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट आदि बात है, परंतु जन्म जन्मांतर के लिए जो आवश्यक है वो दैवी गुण है, वो शिक्षा है, वो नॉलेज है। इसके लिए हम कहते हैं नॉलेज इज ब्लिस, नॉलेज इज पावर। नॉलेज हम सबको क्लीन एंड क्लियर बना देता है, स्वच्छ बनाता है, संपूर्ण मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए रास्ता बनाता है। इसके लिए नॉलेज इज पावर कहा जाता है, परंतु आज के दिन में कौन सी नॉलेज, जिस नॉलेज से मनुष्य को सदा अपने स्वधर्म में स्थित रहे, सदा अन्य क्रिटिसिज्म से, कंपैरिजन से, कॉन्फ्लिक्ट से, 3C इनसे मुक्त रहे। परंतु आज के लिए दुनिया एक दो को कंपेयर करता है, क्रिटिसाइज करता है, और उसके साथ साथ उनका अनेक प्रकार की अप्स एंड डाउन जीवन में होता है। इसके लिए बाप दादा ने शिक्षा दे करके हर आत्मा को भी, चाहे लास्ट सो फास्ट कह करके उनके अंदर उमंग भर करके उनको भी आप समान बनाते हैं। आप समान बनना अर्थात निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। ये वरदान पहले बाबा ने, साकार बाबा ने दे के गया, क्योंकि वो अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध प्राप्त करके हम बच्चों को ये वरदान, एक शिक्षा, एक गाइडलाइन, एक मिशन के रूप में हमको बाबा ने दिया है। इसके लिए हमको बाप समान बनने के लिए हर आत्मा, चाहे बहुत साल पहले ही ज्ञान प्राप्त हो, अभी अव्यक्त भी हो चुका हो, फरिश्ता हो चुका हो, वह दूसरी बर्थ लिया हो, उनको भी ये बात है। साथ साथ में अभी नए 7 डेज कोर्स किया हो, 7 मास से आ रहे हो, 7 साल से आ रहे हो एंड बियॉन्ड, इसके लिए। परंतु उनको भी बाबा ने, ये मेरे लाडले बच्चे, मीठे बच्चे, सिकरेत बच्चे, नूरे बच्चे, और हमारा ओल्ड, बहुत सालों से बाप से बिछड़े हुए बच्चे, ऐसा कहकर के मीठी मीठी बातों में
बाबा ने हम बच्चों को अपना वर्षा दिया, अमर भव का वरदान दिया और अमरत्व के ओर ले जाने के लिए, अमर दुनिया बनाने के लिए, मृत्यु लोक से देवलोक ले जाने के लिए, मृत्यु लोक से शांति धाम में जाने के लिए, मृत्यु लोक से बीमारी से मुक्त करके हम बच्चों को बाप समान बना रहे हैं ना हम सबको। ये विश्वास है? हाँ, किस किस का विश्वास है? अच्छा, वेरी गुड। मैं बीच बीच में उठाता रहूँ आपको, क्योंकि आपका भी परीक्षा मेरा भी परीक्षा हो जाएगा। हमारा भाई बहन कहाँ तक हम लोगों ने इनको पढ़ाया, कहाँ तक इनको आप समान बनाया, कहाँ तक इनको बाबा के ऊपर विश्वास है, वो पता पड़ा। ऐसा नहीं दूसरे लोग हाथ उठाते इसके लिए मैं भी हाथ उठा जाता। दूसरों को प्लीज करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरों को प्लीज करने के लिए यस कहना, दूसरों को प्लीज करने के लिए हमको हथकड़ा करना, दूसरों को प्लीज करने के लिए चुप रहना, कई बार वो भी करना पड़ता है। परंतु इस चीज़ के लिए बाप को खुश करना हो, बाप का ब्लेसिंग लेना हो, बाप का वरदान लेना हो, बाप का कार्य में हम सदा इच्छा से, अपने स्व इच्छा से, स्व प्रेरणा से, बाबा की शिक्षा के अनुरूप स्व प्रेरणा से, स्व पुरुषार्थ से, स्व संकल्प से आगे बढ़ना होता है। दूसरों की थोड़ा मदद हो सकता है, अलग बात है, परंतु वो परमानेंट नहीं है, वो शाश्वत नहीं है, वो टेम्पररी है, वह उस समय की बात है। हम वो भी रेस्पेक्ट करते हैं, जिस समय में जो भी मदद करते हैं उनको धन्यवाद भी देते हैं और उनको शुक्रिया भी याद करते हैं और बाप का भी, उनको भी ज्ञान का बिंदु देकर अमृत पिला करके उनको भी कुछ। परंतु इन सब से अधिक जो बाबा ने हम बच्चों को पढ़ाने में, विधि में भी मीठे बच्चे बोला, रूहानी बच्चे बोला और बिछड़े हुए बच्चे बोला, लवली बच्चे बोला, ऐसे बाबा ने मीठे मीठे शब्दों में हम बच्चों को दिल जीता। उन बच्चों में दिल में जो भी पहले का कचरा भरा हुआ था, आत्मा में संस्कार के रूप में, विचारों के रूप में, आलोचना के रूप में, दुनिया की चीज़ों को दिमाग में इकट्ठे करके हम रखा था ना, और गलत विश्वास से, बहुत गलत विश्वास व बिलीव्स, इन बिलीवों को भी बाबा ने दूर करके अपने एक नया बिलीव सिस्टम को अनुभव कराया। जो बिलीव सबसे बड़ी बात होती है अपने जीवन के पुरुषार्थ के लिए, सबसे बड़ी बात होती है अपना जीवन दिग्दर्शन करने के लिए, सबसे बड़ी बात होता है बिलीफ सिस्टम राइज एंड फॉल के लिए, ऊपर उड़ना व नीचे गिरना। इन दोनों के लिए हमारा बिलीफ अर्थात किस पर हम विश्वास करते हैं, किस चीज़ गलत का विश्वास करते हैं, इसके लिए मिसाल के तौर पर हम कहते हैं आए 5000 वर्ष के इतिहास में भारत है, वर्तमान समय में भारत का प्रियम्बल में भी लिखते हैं, यानी अहिंसो परमो धर्म। हिंसा करने का नहीं, अहिंसा हमारा धर्म है। परंतु दुनिया में क्या हो रहा है, उसका विरोध हो रहा है। हिंसा करना मनुष्य का एक कर्तव्य समझ करके भी हिंसा करते। हिंसा करना मेरा अधिकार है समझ करके हिंसा करते। हिंसा करना हमारा राइट समझ करके करते। मिसाल के तौर हिंसा का, मनुष्य के साथ हिंसा करना अलग चीज़ है, प्राणियों के साथ हिंसा करना अलग चीज़ है, परंतु हिंसा हिंसा ही है। प्राणियों में भी फीलिंग है, प्राणियों में भी जीव है, प्राणियों में भी सेंस है, प्राणियों में भी रिएक्शन है, जैसे हमारे पास है, परंतु उनके अंदर भाषा नहीं है, भाव है, फीलिंग है। परंतु आज मनुष्य प्राणियों का खून करके उसका खून को पीने वाले, हिंसा करने वाले, अहिंसा दुनिया की कैसे आ सकता है? अहिंसा की दुनिया का स्थापन कैसे कर सकता है? अहिंसा दुनिया को प्रमोट भी नहीं कर सकता है। इसके लिए हिंसा से मुक्त करा करके बाबा अनेक वरदान दिया। इसका विशेष करके बाबा ने कहा
आप संकल्प में भी किसी को दुख नहीं देना, इतनी बड़ी बात है। संकल्प में भी कर्म की मोटी फॉर्म है, हथियार लेकर के हिंसा करना अलग बात है। और आज की दुनिया में हिंसा का बहुत बड़े प्रमाण में, व्यापक के प्रमाण से हो रहा है। वो क्या है? आटम बॉम्ब, बॉम्ब से हिंसा करना, बॉम्ब से सर्वनाश करना, बॉम्ब से प्रकृति, पर्यावरण, पशु पंछी, आदमी, व्यवस्था, साधन सुविधा, इन सब को भस्म करना, इसका भी हिंसा है। परंतु इस हिंसा के लिए प्रेरित करने की विधि में इट इज आवर बर्थ राइट समझते हैं, इट इज आवर नेशनल प्राइड समझते हैं, इट इज आवर सोसाइटी कॉन्सेप्ट कहते हैं, इट इज आवर टाइम का रेस्पॉन्स समझते हैं। इससे तो बड़ा मूर्खता क्या हो सकता है? इससे तो बड़ा ये साधन भी समझते हैं, ये हमको करना एक हमारे लिए साधना है। इसके लिए उनको प्रमोशन मिलता है, वाह वाह करते हैं और उसको अभिनंदन करते हैं, वह इनके लिए अनेक डिग्री भी देते हैं। अर्थात ये भी हिंसा है। ये हमारा एक धर्म कहते हैं अहिंसो परमो धर्म, परंतु ये परम धर्म ही नहीं है, परम पापियों का काम है। इसके लिए बाबा इनसे मुक्त करके देवता बने के सबसे पहले हम तो अहिंसक बनना चाहिए। और अहिंसा में भी बाबा ने और सबसे बड़ा सूक्ष्म श्रेष्ठ और वंडरफुल बातें बाबा ने कहा, पवित्रता, प्यूरिटी का लेवल इतना हो सो सदा आपके कर्मों में, स्वप्नों में, साधनों में, सुविधा में, हर बात में वो रिफ्लेक्ट करे, उसका फीलिंग का अनुभव करे। और केवल एक जल में नहीं है, आने वाले अनेक जन्मों तक। और बाद में द्वापर युग के बाद में आपका मूर्तियाँ बना करके मंदिर में रख करके पूरा विश्वास के साथ और अनेक रूप से आपका महिमा करते, पूजा करते, आराधना करते हैं और उसका अपना दिल में बिठाते। क्यों? हम तो इस समय में पवित्र बनते, पवित्र बनो, योगी बनो। बाबा ने सिंपल मैसेज है, इस सिंपल शिक्षा है, परंतु इसमें मनुष्य देवत्व के जा सकते हैं, देवत्व को अपना सकते हैं, दैवी स्वराज्य स्थापन कर सकते हैं, इस आसुरी दुनिया को खत्म भी कर सकते हैं। वाइब्रेशन के द्वारा, वायुमंडल के द्वारा, संकल्पों के द्वारा, शुभ कामना के द्वारा, इन सभी बातों से हम इसके लिए बाबा ने ऐसी एक पवित्रता का कंगन बांधा है। और वो कंगन हमारे लिए एक मर्यादा भी है, हमारे लिए आभूषण भी है, हमारे लिए एक अस्त्र भी है, शस्त्र भी है। और ये गुण हमको प्रकृति जीत, माया जीत, दिल जीत, विश्व जीत हम बन सकते नहीं बन सकते? इसका प्रूफ क्या है? सबसे पहले प्रूफ हमारा माउंट आबू है, उसका यादगार भी माउंट आबू, उसके बाद में सारे देश में, विदेश में, विश्व में, धरती पर बहुत है। पहले दिलवाड़ा मंदिर, ऐसी बाबा कहते थे बच्चे आप जा कर के देखो कैसे तपस्या कर रहे हैं, और उसके ऊपर स्वर्ग भी है दिखाई दे। इसके मैं ये बात इसके लिए कह रहा हूँ, बाप दादा हम बच्चों को वरदान भी दिया, शिक्षा भी दिया, असंभव को संभव बना दिया, और मनुष्य का विश्वास को, गलत विश्वास को तोड़ करके नया विधि विधाता बना, नया रास्ता बोल दिया बाबा। इसके लिए बाप दादा ने एक छोटी छोटी बातों में लेकर के विश्व का मालिक बना रहे। बड़े बड़े ग्रंथ को सुना के नहीं, परंतु बाबा कहते ये ज्ञान आप जितना भी विधि से, विस्तार से व संक्षिप्त पे, सार से जा सकता है, ये छोटी सी बात। इसके लिए बाबा ने बच्चों को ऐसी शिक्षा दिया जिस शिक्षा अपना मस्तिष्क से दूर नहीं हो सकते, अपने जीवन से दूर नहीं हो सकता है। स्वप्न में भी बाबा का शिक्षा याद आ सकता है, स्वप्न में भी बाबा को शुक्रिया कर सकते, स्वप्न में भी दूसरों को भी वरदान दे सकते हैं। और चलते फिरते तो ही है,
इसके लिए ऐसी शिक्षक हम बच्चों को मिला है, हम सभी भाग्यशाली आत्मा हैं। वो सूक्ष्म बातों को आंखों स्थूल आंखों से दिखता नहीं, परंतु बाबा ने जो दिया वह दिव्य चक्षु है, वह दिव्य बुद्धि है। दिव्य चक्षु दिव्य बुद्धि से आप बहुत दूर तक देख सकते हैं। कहाँ तक देख सकते हैं? 5000 वर्ष का काल को भी देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं और परमधाम तक भी जा सकते हैं। देख सकते हैं ना? केवल स्पेस तक नहीं है। आज की दुनिया में स्पेस में भी अशांति है, दुनिया में भी है, धरती में भी है, समुद्र में भी है, परंतु आसमान में भी है दुख देने वाले। क्यों? आज सबसे बड़ा आज युद्ध होता है तो कहाँ होगा? चलो मन में तो यही है, परंतु आसमान में जो सैटेलाइट है ना उसको गिराएंगे। उसके द्वारा जो प्लान मनुष्य को दूसरों के प्रति मारने के लिए योजना बनाते, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते और एक्यूरेसी सोचते और उसके बाद में उसको अटैक करते हैं। इसके लिए वो स्पेस में भी आज की दुनिया में दुश्मनी है, परंतु उनको परमधाम नहीं मालूम है, शांति धाम मालूम नहीं है और ये दुख का धाम ही उनके अंदर। इसके लिए बाबा ने बच्चों को इनसे भी उठकर, इनसे भी आगे बढ़कर अपना शांति धाम की शांति का यात्रा कराता है और हम सबको ऐसी चीज़ों का इफेक्ट एंड डिफेक्ट से भी मुक्त कर दिया। उसका इफेक्ट्स भी नहीं होता है, उसका डिफेक्ट अलग बात है और डिग्रेडेशन करने की जो बात है वो अलग है। परंतु बाबा ने हम बच्चों को ऐसा चक्षु दिया, घर बैठे परमधाम यात्रा कर सकते, घर बैठे सूक्ष्म वतन यात्रा कर, घर बैठे हम मूल वतन जा सकते, घर बैठे 5000 वर्ष का इतिहास को, स्वयं की रचना को, विश्व रचना को, विश्व बंधुत्व को हम पूरा सकाश दे सकते, जान सकते हैं ना। जाने हुए तब तो इधर आए और थोड़ा इसको क्लीन करने के लिए, इसके लिए ऐसी संस्कार, ऐसा विजन, ऐसा नॉलेज, ऐसा पावर बाबा ने दिया है और इसका हम जितना भी हम यूज करेंगे ब्लेसिंग मल्टीप्लेशन। वी कैन लीड ए ब्लिसफुल एंड पीसफुल एंड पावरफुल लाइफ। ब्लिसफुल बाबा कहते हैं आनंद का अनुभूति करो, आनंद स्वरूपम, इसको सच्चिदानंद स्वरूप भी कहते हैं। शाश्वत आनंद में, खुशी में, हद में जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस का खुशी है वो अलग बात है, परंतु वो खुशी टेम्पररी, कुछ मिनट, कुछ टाइम, परंतु उसके बाद में दुख का मल्टीप्लिकेशन होता है। दुख का मल्टीप्लिकेशन होने के कारण दुनिया भी दुख दाम बन जाता है। इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को इतने बड़े महत्वपूर्ण वरदान दिया। इस वरदान को भी याद करेंगे तो आत्मोन्नति के लिए हमारा ब्लिसफुल लाइफ बन सकता। ऐसे बाबा ने परम शिक्षक, आज के दिन में बाबा केवल बाप भी नहीं है, हमारा साथी भी है, हमारा सहयोगी भी है। आप अधिकार से बच्चे बनकर, विद्यार्थी बनकर, सहयोगी बनकर उनकी शिक्षा को अपनाते हैं, आपका साथी बनकर बाबा अपना हर काम को बाबा करता है, हमारा नाम रखता है। हमने अपने जीवन में देखा बड़े बड़े काम, भले हम योग करते हैं, उसके लिए तपस्या करते हैं, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं, परंतु बाबा उसका ब्लेसिंग दे करके, अपनी वरदान दे करके, अपने दृष्टि दे करके बच्चों को घड़ी घड़ी हर कदम पर बाबा मदद करते हैं। हर कदम पर, हर परिस्थिति में, हर चौराहे में, हर दिशा कंफ्यूजन में बाबा मदद करते हैं ना हम सबको। किस किस को अनुभव है याद क्या लग रहा है? वाह वाह, ये तो डायमंड हॉल में बैठा है तो डायमंड ही लगता है आत्मा। अच्छी बात है, ये विश्वास भी होना चाहिए, ये अनुभव भी होना चाहिए। बाबा हमारा बैकबोन भी है, बाबा हमारा साथी भी है। दुनिया को साथी बना करके देखा, कितना समय, कितना दिन, कितने घंटे इसमें सीमित रहता है, उसका अनुभव भी किया, उसका वर्णन करने की आवश्यकता भी नहीं।
इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को अपना साथी बना, अपना बोझा बनाया। इसके लिए कहते ब्रह्मा को हजारों भुजा वाला ब्रह्मा, हजारों भुजा। रावण को फिर भी 10 भुजा दिखाते हैं, परंतु 1000 भुजा वाला नहीं, 1,00,000 भुजा वाला नहीं। हम आत्माएं बाबा का सहयोगी आत्मा, बाबा का शिक्षा को दुनिया में फैलाने के लिए निमित्त बनी हुई। इसके लिए इतनी हजारों भुजा वाला बाबा, लाखों भुजा वाला बाबा हर बच्चों को हर परिस्थिति में, हर स्थान पर, कठिन से कठिन स्थान हो, कठिन से कठिन काम हो, ऐसे काम को भी बाबा ने हम बच्चों को सहज बना दिया, नेचुरल बना दिया, एक विधि बन गया, एक सोच बन गया, एक संस्कार बन गया। ये हमारा राइट बन गया। इट इज द राइट ऑफ एवरी ब्राह्मण। इसके लिए बाबा ने ऐसी शक्ति वरदान, उसे ऐसा बाबा को भूल सकता है? किस किस भूल सकता है तो हाथ खड़ा करें। वाह, आप सभी अच्छे अटेंटिवली सुन रहे हैं, समझ में आ गया। नहीं तो हर बात में हाथ खड़ा कर देते थे, इसमें भी हाथ खड़ा ना कर रहे हैं। अभी हमारा परीक्षा पास हो गया, क्योंकि ये आप सभी हाथ खड़ा नहीं किया ना, इसके लिए। और आप समझ रहे हैं, अच्छी बात। बाबा ने साथी और साक्षी, एक तो साथी बना दिया अपने को, हम सबको, चाहे कितने भी दूर है, कितने भी परिस्थिति है, परंतु साथ में एक शिक्षा भी दिया। कौन सी शिक्षा दिया? साक्षी हो करके इस दुनिया का, परिवर्तनशील दुनिया का देखो। इसमें हाय, वाय, क्यों, क्या, कैसे आदि आदि क्वेश्चन नहीं, साक्षी हो करके देखो। साक्षी, हमको दुनिया, ये परिवर्तन की दुनिया है, और वेला भी ऐसी, समय भी ऐसा है, मनुष्य का सोच ऐसा है, और उनका ये सोच विनाश का तरफ ले जाने वाला है, युद्ध की तरफ ले जाने वाला है, हिंसा की तरफ ले जाने वाला है, पाप की दुनिया में, पाप नाश करने की विधि में उनका सोच है। परंतु इसमें हम हाथ नहीं लगा सकते, इसमें हम सोच नहीं। हम तो मास्टर रचयिता बनकर, मास्टर सृजनशील बनकर, मास्टर कर्तव्य समझ करके हम बच्चों को इससे साक्षी होकर के देखो। यू शुड नॉट इन्वॉल्व, इनवाइट, और उसके तरफ बुद्धि चलाओ नहीं। उसका क्रिटिसाइज करना भी हो, कंपेयर करना हो, और कॉन्फ्लिक्ट में जाना हो, इनसे भी मुक्त होकर के अब एक बाप दूसरा है। भले उसकी जगह मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, फरिश्ता बाबा, शुक्रिया बाबा, अंदर ही अंदर आपका दिल में शुक्रिया देते रहे। किसी को भी कुछ एक गिलास पानी भी पिलाते हैं, उनको कहते हैं धन्यवाद, बधाई। ऐसे ही बाबा ने क्या से क्या बना रहे, उसको कितनी दिल से निकलना चाहिए, दिमाग से नहीं। दिमाग से तो बहुत लोग करते हैं, भगत लोग भी करते हैं दिमाग से, परंतु उनका दिल में सच्चा परिचय नहीं, सच्चा अनुभव नहीं, सच्चा विश्वास नहीं। एक मंदिर में जाएगा, पहले हनुमान का पूजा करेगा, इसके लिए वो समझेगा दिन राम के पास चले जाएगा, और राम से छोड़ करके बाद में कृष्ण के पास चले, कृष्ण से भी संतुष्ट नहीं मिला, दूसरा को बोलेगा। कुछ भी नहीं तो एक चौराहे पर रखा हुआ मूर्ति को भी जा करके बोलेगा। इसके लिए उनका स्थिर बुद्धि नहीं, ज्ञान की बुद्धि नहीं है, उनको ब्लेसिंग क्या मिलेगा? नहीं। इसके लिए वो ब्लेसिंग नहीं है, वो ब्लिसफुल लाइफ के लिए नहीं है, वो तो एक चक्कर में आने का, विकर्मों की चक्कर में, समय बर्बाद करने में, और शक्ति बर्बाद करने में, साधनों को बर्बाद करने में, और एक खेल है उनके लिए। परंतु हम उसको साक्षी होकर के देख रहे हैं। परंतु इसमें एक लेसन हमारे लिए है, ये जिस मूर्ति के पास जा रहे हैं वो तो हम लोगों का ये मूर्ति है। हमने ज़्यादा भटका होगा, हमारा वो लोग भटक रहे हैं। वो अपना वारिसदार नहीं कहेंगे तो प्रजा, वो अपने ही प्रजा, वो अपने ही बच्चे, अपने ही सहयोगी, वो लोग भटक रहे। वो भटक इसके लिए है, उनको अभी ज्ञानवान नहीं बना, उनके शक्तिशाली नहीं बना, और उनने अंधविश्वास को बढ़ाया।
बहुत लोग अंधविश्वास में विश्वास करते हैं। इस दुनिया में अंधविश्वास को बढ़ाने का अनेक लोग हैं, हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। इसके लिए अंधविश्वास, पहले मैं ये कह रहा था प्यूरिटी के बारे में, इसका अपवित्रता को भी लीगलाइज कर दिया। उसके डेफिनेशन बहुत बड़े हैं, परंतु मैं ये कहने तो लीगलाइज, जहाँ चीज लीगल आइज होता है उसका क्रिमिनलाइजेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, और उसका पैटर्नाइज करते वो कल्चर बन जाते हैं, इसको प्रमोट करते, सहयोग देते उसको। परंतु वो उसी कारण से घोर कलयुग बना, उसी कारण से भ्रष्टाचार बना, उसी कारण से दुनिया दुखी हुई। दुख कहाँ से? परमधाम से थोड़ी आता है। दुख हम जिस दुनिया में दुख का धाम बनाए, उसके लिए ठेकेदार भी बहुत लोग हैं, और हम लोग भी उनकी पहले उसी रास्ते में चलते थे, परंतु बाबा मिला, उसका बदली हो गया, उसका चेंज हो गया, उसका सोच अलग हो गया। इसके लिए हम उस दिशा में नहीं सोच रहे। बाप दादा हम बच्चों को एक ही वरदान से विश्व का मालिक बने, पवित्र बनो, योगी बनो। एक वरदान है, ये शिक्षा के साथ साथ ये वरदान है, क्योंकि पवित्रता के बिना किसी का भी ब्लेसिंग नहीं मिलता है। परंतु व्यक्ति का, परिवार का ब्लेसिंग हो, समाज का ब्लेसिंग हो, बाप का ब्लेसिंग हो, और भक्तों की ब्लेसिंग हो, सभी एक ही बाबा ने कहा सत्यम शिवम सुंदरम को बाबा ने वरदान दिया, पवित्र बनो, योगी बनो। योगी भी आजकल बाबा ने हम सबको क्या कहते हैं? तीव्र पुरुषार्थ योगी। एक संकल्प भी वेस्ट ना होवे, एक एक संकल्प भी एक रचना बन जाए, एक फंड बन जाए, एक ताकत बन जाए। इसके लिए उस दिशा में चलने, और साथ साथ में बाबा ने इस शक्ति के माध्यम द्वारा इस दुनिया को सफाई कर सकते, इस दुनिया को देवत्व का स्वरूप दे सकते हैं, उस कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, उस मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए बाबा ने हम बच्चों को कौन सी? ज्वालामुखी योगी बनो। ज्वालामुखी अर्थात अशुद्धता को, अपवित्रता को, अज्ञान को खत्म करो, और दुनिया में भी खत्म करने के लिए प्रकाश दो, वाइब्रेशन दो, मन से सेवा करो। बाबा ने इसको मन की सेवा सहज बातों में बताया। इसके लिए ये हम काम करेंगे, हम विश्व का मालिक भी बनेंगे, और दूसरा सबका अधिकार है मुक्ति धाम जाना, उस मुक्ति धाम का गेट भी खोल सकते हैं। मुक्ति धाम में गेट खोलने वाले कौन है? सिर्फ बाबा अकेला खोलेगा? वो हम सभी सहयोगी बनेंगे, हम सभी बाबा का अंगुली पकड़ करके महाद्वार, मंदिरों में भी होता है एक महाद्वार, परंतु ये परमधाम के जाने का, मुक्ति धाम में जाने के लिए महाद्वार अर्थात महान परिवर्तन, अर्थात महान परिवर्तन, युद्ध, छोटे मोटे युद्ध होता था पहले भी, परंतु वो युद्ध नहीं है। अभी मुक्ति धाम में जाने के लिए वायुमंडल तैयारी कर रहे हैं, सोच को तैयारी कर रहे हैं, और वैराग्य को तैयारी कर रहे हैं। हर व्यक्ति के अंदर वैराग्य बने, हर व्यक्ति का सोच में इससे मुक्त होना, ऐसा निराशा, उदासी और वो निराशावाद को अपना जीवन का एक विधि संस्कार बना दिया। इसके लिए अभी आज की दुनिया में हर व्यक्ति कोई ना कोई टेंशन लेके बैठा हुआ, हर नया आत्मा भी टेंशन लेके बैठे, और छोटे बच्चे से लेकर के जवान बूढ़े तक भी निराशावादी ऐसी संसार बन रहा है। क्यों? उनको ना कंपेनियन है, ना उनकी कंपनी बाबा का मिलता है, और वो खुद भी व्यर्थ संकल्पों की चक्कर में चक्कर काट रहे हैं। व्हाट इज टेंशन, व्हाट इज पॉल्यूशन ऑफ माइंड? उनका व्यर्थ संकल्पों का रिसाइकल कर रहे हैं।
फुल स्टॉप करने की बजाय, उससे मुक्त होने की बजाय छोटी बातों को देखकर, अन्य लोगों का गलती को देखकर, अन्य लोगों का विकर्मों को देखकर, अन्य आत्मा का चरित्र को देखकर के खुद अपने चित्र को खराब करते। अधिक से अधिक दूसरों का गलती को, दूसरों का पाप का, दूसरों का गलत व्यवहार को सुनते हैं, सोचते हैं, मंथन करते और अपना साइकिल रिसाइकल करते। इसके लिए बाबा ने कहा मस्तिष्क को युद्ध स्थल नहीं बनाओ। जहाँ युद्ध होता है वहाँ सबसे पहले भय होता है, सबसे बड़े संशय होता है, सबसे बड़े उनको नेगेटिविटी आ जाता है। उसके सिवाय अनेक प्रकार का उसका काउंटर करने के लिए अनेक नेगेटिव संकल्प कर। इसके लिए जब नेगेटिव संकल्प होता है तब तो टेंशन ही है। आज तो टेंशन से बढ़कर के डिप्रेशन भी आ गया। टेंशन एक स्टेप है, परंतु उसको फिर भी दवाई दे सकता है, परंतु टेंशन से आगे जा कर के डिप्रेशन है। डिप्रेशन लोगों को क्या दवाई दे? दुनिया ही डिप्रेशन में जा रहा है। 1, 2, 10, 20, 50, 100 लाख भी डिप्रेशन होता अलग है। अब सारी दुनिया डिप्रेशन में होने वाला है, अर्थात उनका समय समीप आ रहा है। मुक्ति धाम में जाने का समय समीप आ रहा है। उस समीप को लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? हम बच्चे हैं। हम बाबा का सहयोगी, बाबा का अंगुली पकड़कर बाबा का श्रीमत की रास्ते पर कदम कदम पर आगे बढ़ने वाले हैं। इसके लिए ये काम हम करेंगे तो अभी कुछ ही समय के अंतराल में सभी आत्माओं को, दुखी आत्माओं को भी, सुखी आत्माओं को भी, दोनों को मुक्ति धाम का गेट खोलने का अवसर मिलेगा। अर्थात उसका भी हम सहयोगी बनेगा, उसका भी हम योगी बनेगा, उनका भी हम दर्शी बनेगा, साक्षी बनेगा, और उनका भी प्रतिफल हम भोगेगा, हम रिसीव करेंगे। उसका भी हमको बाबा ने बहुत वरदान दे रहे हैं। इसके लिए आजकल बाबा कहते हैं कौन सी योगी? निरंतर योगी। निरंतर योगी को आगे बढ़ करके ज्वालामुखी योगी बनो, और ऐसी ज्वालामुखी योगी बनो तो प्रकृति भी शीतल हो जाए, परिस्थिति दूर हो जाए, परिस्थिति माने नेगेटिविटी की परिस्थिति, और भावना भी चेंज हो जाए। हर व्यक्ति के मन में ओम शांति मंत्र आ जाए। अभी भी कहते हैं बच्चे भी, कभी घर में बड़े लोग छोटा मोटा गलती करते हैं और बच्चे क्या कहते हैं? ओम शांति। वो बच्चे इशारे से बता रहे हैं। बाबा इतनी मुरलियों का ग्रंथ हमको दिया हुआ है, परंतु वो बच्चे को भी समझ में आता है। भाषा नहीं है, परंतु फिर भी ओम शांति ऐसा बोल रहे। भाषा इसका इतना नहीं, परंतु उसमें एक बड़ी मैसेज है, बड़ी सोच है, बड़ी फीलिंग है। ऐसी फीलिंग के माध्यम द्वारा बच्चे भी समझ सकते हैं। इसके लिए अभी दुनिया रिटर्न जर्नी की तरफ है। चाहे उसके लिए साधन सुविधा विज्ञान सब सहयोगी है, और सारी विज्ञान सारी प्रकृति भी रेडी है, विज्ञान के साधन सुविधा भी रेडी है, और साथ साथ में ऐसा करने के लिए निमित्त बने हुए लोग भी रेडी है। ऐसी समय पर उसको सिग्नल देने के लिए भी हमारा श्रेष्ठ संकल्प और बाबा का साथीपन का संकल्प, ज्वालामुखी का योग, उस शक्ति का वाइब्रेशन, वायुमंडल बनाना। ऐसी बनाएंगे तब तो ऑटोमेटिकली जीवन मुक्ति और मुक्ति दोनों मिले, क्योंकि बाबा का एक कर्तव्य भी है और वो वरदान भी है। ये वरदान इसके लिए कलयुग से मुक्त होगा, शक्ति इसके लिए नया दुनिया नया संस्कृति को प्रारंभ करेगा, आरंभ करेगा। इसके लिए बाबा ने इस समय में हम बच्चों को, चाहे नया है चाहे पुराना है, अब चाहे गांव में रहते हैं चाहे शहर में रहते हैं, चाहे अकेला है चाहे बड़े परिवार में है, हम इस परिस्थिति में भी हम स्थिति को शक्तिशाली बनाएं, स्थिति को, वायुमंडल को प्योर
वायुमंडल बने, पॉजिटिव वायुमंडल बनाए, सकारात्मक विचार के माध्यम द्वारा बहुत व्यर्थ को समाप्त कर सके और दुनिया व्यर्थती जाएगा। ऐसे लोगों को भी दुख का धाम से मुक्ति मिल जाएगा। ऐसी मृत्यु लोक अमर लोक में परिवर्तन करने की विधि बन जाएगा। ऐसी बनाने के लिए बाबा ने महाराष्ट्र के भाई बहनों को क्या वरदान दिया? क्या वरदान दिया बताइए? महान आत्मा बनो, ऑर्डिनरी आत्मा नहीं, पुरुषार्थी आत्मा नहीं और ऑर्डिनरी कर्म नहीं, महान राष्ट्र। पेड़ पौधे नदी आदि को महान नहीं कहते, उसका तो नेचर सतयुगो त्रेतायुगो द्वापरो कलयुग वही रहे। और हम आत्मा का चेंज हो जाता है, गुण सोच कर्तव्य संबंध आदि चेंज हो जाता है, तब तो उसको महान आत्मा बने। ऐसी महाराष्ट्र का प्रत्येक आत्मा योगी आत्मा और निरंतर योगी आत्मा, ज्वालामुखी योगी आत्मा बनकर ऐसी आत्माओं का सकाश देना बनेगा। सबसे ज्यादा नंबर 1 जोन होगा तो कौन होगा? कौन होगा? महाराष्ट्र। माना हम बनेंगे, ऐसा हो। ये बड़ी बात, भले ताली बजाओ, क्योंकि बाबा का श्री मुख से ये वरदान मिला हुआ। महान राष्ट्र अर्थात महान कर्तव्य, महान सोच और अर्थात बाप समान। ऐसे बाप समान सोच बनेगा, उसके बाप का अंगुली पकड़ेंगे और हमारा कर्तव्य भी ऐसे होगा, सेवा भी ऐसा विशाल होगा और प्रत्यक्षता का नगारा बजेगा। अभी तो घंटी बजाते थे, अभी आगे चल करके नगारा बजाते। आपने देखा हो ना मंदिरों में पहले घंटी बजाते और थोड़ा आरती करते, और महामंगल आरती करने के टाइम सभी दीपों को जलाते हैं और जोर जोर से मंत्र के साथ साथ और शक्ति के साथ साथ और उसका आराधना में यूज करते। इसके लिए हम चाहे नए चाहे पुराने, हम सब के अंदर त्याग का भावना, देहाभिमान का त्याग, संबंधियों की अटैचमेंट का त्याग और दुनियादारी के पीछे सारा समय बर्बाद करना, उसका भी मुक्त हम करेंगे। हमारा सारे महाराष्ट्र बनेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा राष्ट्र साथ साथ आएगा। सबसे बड़े जोन के हिसाब से महाराष्ट्र है, सबसे बड़े संख्या के हिसाब से भी महाराष्ट्र है। अभी कर्तव्य और सेवा में भी नंबर 1 बने, ये हमारा हम सबका इच्छा है और बाबा का भी सहयोग है। सहयोग है ना आप सबको? बाबा, हम खुद का भी इच्छा है, हर आत्मा सोचते है, परंतु इच्छा को सच्चाई में और श्रेष्ठ पुरुषार्थ में और लगन की अग्नि, लगन है परंतु उसका अग्नि रूप बने, उसका ऐसी शक्ति बनाएंगे। एक एक महाराष्ट्र में, चाहे गांव में रहते हैं, चाहे शहर में रहते हैं, चाहे गलियों में रहते हैं, चाहे बड़े बड़े स्थान पर रहते हैं, उन सब को एक ही हट्टी मिलेगा। ओम शांति की रास्ता को मालूम पड़ेगा। ओम शांति केवल एक शब्द नहीं है, एक विचारधारा है, एक कल्चर है, एक विधि है। एक ओम शांति से विश्व शांति, विश्व शांति की रास्ता बोलेगा। बाबा आपके ऊपर विश्वास रखा है और उस विश्वास को प्रैक्टिकल में करके, उस विश्वास को साकार करके, उस विश्वास को चरितार्थ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम सब बाबा की आशाओं को पूर्ण कर सकते हैं। इसमें विश्वास, सबसे पहले अपने में विश्वास, बाबा में विश्वास, शिक्षा में विश्वास, वरदानों में विश्वास और समय की सीमा, उसमें भी विश्वास होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा पुरुषार्थ में बाप समान बनने के लिए निरंतर सहज रूप में निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी हम बन जाए। आत्मा निराकार हो, आदि में भी थे, मध्य में भी थे, अभी भी देहाभिमान से मुक्त होकर के हम आत्मा भी माने बनेंगे, निराकार अपने आप हो जाएंगे। और निर्विकारी, परंदा में तो विकार नहीं हो सकता है,
सूक्ष्म वतन में नहीं हो सकता है, सत्युग में नहीं हो सकता है, त्रेता में नहीं थी। इनके बीच में घोर कलयुग का संस्कार किसी भी रूप में हमारा ऊपर उसका प्रभाव था, उससे भी मुक्त हो गया तो निर्विकारी भी हो गया। और निर्विकारी होगा तो ऑटोमेटिकली स्वच्छता, पवित्रता, शांति, ये सारी हमारा संपत्ति हो जाए, हमारा संस्कार हो जाए, हमारा लाइफस्टाइल हो जाएगा, हमारा राज्य स्थापन हो जाए। इसके परिणाम अल्टीमेटली वो राज्य स्थापन हो। अभी भारत सरकार ने आज़ादी की अमृत महोत्सव बना, हम भी उनके साथ ही मिलकर के आज़ादी की अमृत महोत्सव से क्या आगे स्वर्णिम भारत की ओर। वो लोग भी कहते हैं स्वच्छ भारत, सुदृढ़ भारत, स्वावलंबी भारत आदि, परंतु हम क्या कहते हैं? स्वर्णिम भारत। इसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकते, ये शब्द बाबा ने हमको दिया। हम स्वर्णिम दुनिया की, स्वर्णिम जीवन जीने वालों का हक बनेगा, अधिकार बनेगा, चरित्र बनेगा, उसका व्यवस्था होगा। इसके लिए स्वर्णिम भारत की ओर हम जा रहे। भारत स्वर्णिम युग में जाएंगे तो दुनिया भी उनके पीछे पीछे आएगा। अभी लास्ट क्लास में भी देखिए, बहुत सुंदर बात है, इस समय में सारी दुनिया के लीडर्स अपना लीडर को, वो अपना प्राइम मिनिस्टर को वर्ल्ड लीडर मानते। पहले तो नहीं मानते थे, इससे पूर्व भी नहीं मानते थे, परंतु वर्ल्ड डायनामिक लीडर के रूप में मानते। व्यक्ति का कितने इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो अलग बात है, परंतु दुनिया एक भारत की तरफ देख रहे हैं ना। और दूसरा, जो सबसे बड़ी कोई भी कार्य के लिए सफल करना के लिए धन भी जरूरत है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। आज भारत सारी दुनिया लड़खड़ा रहा है, परंतु भारत का जीडीपी बढ़ रहा है, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, वो अलग बात है, परंतु वो ऐसी कोविड की पीरियड में भी भारत में अर्थव्यवस्था ढीला हुआ था थोड़ा, परंतु इट वॉज नॉट पैरालाइज्ड, उसको डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, परंतु अभी आगे सारी दुनिया भारत की तरफ देख रहे हैं। हमारा पड़ोसी अन्य लोगों की परिस्थिति आप सभी जानते हैं, बोलने की भी आवश्यकता नहीं। इसके लिए एक आर्थिक स्वावलंबी, आर्थिक सशक्तिकरण, आर्थिक समानता, आर्थिक डिवीजन वो है, वो उसमें भी भारत आगे बढ़ रहा है। इसके लिए साथ साथ में और कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड कल्चरल इंटीग्रेशन एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीन बातें हैं। उसमें भी बाबा ने हम बच्चों को और वर्तमान समय का जो निमित्त बने हुए उनका भी सोच में उस दिशा में साथ है, हमारा भी साथ है, वह उनका भी साथ है। इसके लिए हम ये दोनों मिलकर के जो कार्य करेंगे, संदेश बहुत फास्ट गति से, तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेगा। मुझे मालूम है इस साल का हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव को एक अडैप्ट करने से प्रधानमंत्री भी आ गया, राष्ट्रपति आ गया, उपराष्ट्रपति आ गया और दुनिया भर के लोग सब इस कार्यक्रमों में जोड़े हुए। इसके लिए एक केवल एक संदेश पहले अपने आप में देते थे, अभी सारी दुनिया को संदेश छोटे बातों को हाईलाइट हो रहा है। इसके लिए बाबा ने कैसे एक पीक ले आ रहे हैं, एक एंड को कंक्लूड करने के समय आ चुकी है। इसके लिए ऐसे समय पर हमारा वाइब्रेशन और भी बढ़ेगा, तो और भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, बाप दादा का और बाबा का विजन का, बाबा की सेवा का, बाबा के कर्तव्यों का और हमारा स्वधर्म का। हमारा स्वधर्म क्या है, उस बात का भी प्रत्यक्ष नगारा बजेगा। ढोल नहीं बजेगा, नगारा बजेगा। ढोल तो थोड़ा थोड़ा करते थे हम पीछे, अबे आके आने वाले दिन में वाह वाह ऐसा होगा। ऐसा काम करने के लिए आप सभी सोचना चाहिए उस दिशा में। इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे बातें हम लोग बाबा का सुनी हुई है और उसको साकार करते हुए बाबा का ब्लेसिंग, आत्माओं का ब्लेसिंग, प्रकृति का भी ब्लेसिंग और एडवांस पार्टियों का भी ब्लेसिंग, आने वाले बच्चों का भी ब्लेसिंग, इन सब का ब्लेसिंग से हम सभी ब्लिसफुल,
पीसफुल, लवफुल, मर्सीफुल बन करके आगे बढ़ेंगे। ऐसे बढ़ने करने वालों को पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, ओदाई, नमस्ते, ओम शांति। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है मालिक आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है मालिक आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला चमन हमारे, मिला है मालिक आप सा। ज्ञान का त्याग की कल में लगाई, ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। बिखरा है वैराग्य सौरभ, तप की जब बेलें उगाई। बन गया जीवन तपोवन, बागबां मिला है आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है